प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल है, योग ज्ञात कीजिए। आपको योग निकालना है। पहला 5/4 प्लस -11/4 का योग निकालने के लिए 5/4 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा 11/4। अब नीचे हर का हम लेते हैं लघुत्तम। 4 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो लघुत्तम को हम लिखते हैं नीचे। 4 और 4 का लघुत्तम 4 है, उसको हमने नीचे लिखा। अब इस 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार आएगा? एक बार। उस एक का गुणा ऊपर की संख्या 5 में करेंगे। 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आएगा? एक बार में। एक का गुणा 11 में। तो ये होगा 5 एकम 5 माइनस 11 एकम 11/4। माइनस के 11 में से प्लस के 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे? माइनस के 6/4। ये होगा हमारा आंसर। दूसरा है 5/3 प्लस 3/5। पहले नीचे की संख्याओं का लघुत्तम निकालते हैं। 3 से जाएगा 3 एकम 3, 5 में नहीं, 5 एकम 5। तो एलसीएम क्या आएगा इसका? 3 5 15। 15 एलसीएम आएगा, उसको हम लिखेंगे नीचे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 15 आ जाए। 3 5 15, 5 बार। 5 का गुणा करेंगे ऊपर 5 में। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो 15 के लिए। 5 3 15, 3 बार। 3 का गुणा करेंगे ऊपर के 3 में। 55 25, 3 3 का 9 बटे में 15। 25 और 9 34/15। ये होगा इनका जोड़। तीसरा है -9/10 प्लस 22/15। 10 और 15 का पहले हम क्या निकाले? एलसीएम। 2 से 2 पंजे 10, 15 में नहीं गया। 3 से 5 में नहीं जाएगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। 2 3 6, 6 पंजे 30। एलसीएम आ रहा है 30, उसको हम लिखेंगे नीचे। अब 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 30 आ जाए। 10 3 30, 3 बार। 3 का गुणा करेंगे माइनस के 9 में। प्लस 15 के पहाड़े में 30 आएंगे। 15 दूनी 30, 2 बार। तो 2 का गुणा करेंगे 22 में। अब माइनस 9 किया, माइनस के हो जाएंगे 27 और 22 दूनी 44 बटे में है 30। 44 में से 27 माइनस के घटाएंगे। 14 में से 7 गए 7 और 3 में से 2 गए तो 1, 17/30। ये होगा हमारा आंसर। चौथा है -3/11 प्लस 5/9। यहाँ माइनस से माइनस तो कट जाएंगे। 11 और 9 का हमें लेना है एलसीएम। 3 से 11 में नहीं जाएगा, 3 3 का 9। फिर 3 से 11 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3 और 11 से 3 3 का 9, 9 का गुणा 11 में 99। एलसीएम कितना आएगा? 99। तो इस एलसीएम से 11 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 99 आ जाए। 11 9 99, 9 बार। 9 का गुणा करा 3 में। प्लस 9 के पहाड़े में 99 कितनी बार आएंगे? 11 बार। 11 का गुणा करेंगे हम 5 में। 9 3 27, 11 5 55 बटे में 99। तो 7 और 5 12 का 2, हासिल आया 1, 2 और 5 7 और 1 हासिल का 8। 82/99। ये होगा आंसर। पांचवा है -8/19 और प्लस माइनस -2/57। 19 और 57 का क्या लेंगे हम? पहले एलसीएम। 3 से 19 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 27 और फिर 19 से 19 एकम 19। 19 दिया 57। एलसीएम कितना आया? 57। तो इस 57 को कहाँ लिखेंगे हम? नीचे। अब 19 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 57 आ जाए। 19 दिया 57, 3 बार। 3 का गुणा करेंगे माइनस के 8 में। फिर ये माइनस 57 के पहाड़े में 57 कितनी बार में आएंगे? एक बार में। 1 का गुणा करेंगे 2 में। अब 3 8 24, माइनस के 24 और 2 एकम 2 माइनस के बटे में है 57। 24 और माइनस के 2 बटे 57 कितना आएगा यहाँ पर? -24 और 2 माइनस के 26 बटे में 57। ये होगा हमारा आंसर। p प्लस 0। तो 0 को जिसमें भी जोड़ो आंसर क्या आएगा? वो संख्या ही आएगी।
3। जिस संख्या में जीरो जोड़ते हैं घटाते हैं वही संख्या आंसर हो जाता है। 7वां है 3 दूनी माइनस के 6, माइनस 6 में माइनस 6 जोड़ेंगे तो माइनस का 7/3 प्लस 5 के बारे में 4, 5 चौक 20, 20 और 3 23/5। अब 3 और 5 का क्या निकालना है हमें एलसीएम। 3 से 3 एकम 3, 5 में नहीं गया, 5 एकम 5, 3 5 15 एलसीएम आ गया। अब 3 का पढ़ा इतनी बार पढ़ो कि 15 आ जाए। 3 5 15, 5 बार 5 का गुणा करा -7 में प्लस 5 के बारे में 15 कितनी बार आएंगे 5 3 15 3 बार, तो 3 का गुणा करेंगे 23 में। 5 7 35 माइनस के है और प्लस 23 दिया 69 प्लस के बटे में 15, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 3 गए 3, 34/15 ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न 2 है ज्ञात कीजिए। पहला 7/24 माइनस 17/36। पहले हम 24 और 36 का एलसीएम लेंगे। 24 और 36, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 छम 12, 2 नम 18, 2 तिया 6, 9 में नहीं जाएगा। 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकम 3। एलसीएम कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 आया हमारा एलसीएम। इस 72 को हम कहाँ लिखेंगे नीचे 72। अब 24 के बारे में 72 कितनी बार आएगा 24 तिया 72 3 बार, तो 3 का गुणा हम करेंगे 7 में। 36 दूनी 72 2 बार, 2 का गुणा करेंगे 17 में। 30 आते 21, 17 दूनी 34 बटे में है 72, तो क्या आएगा इसका आंसर 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गए 1, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 13/72 ये आया हमारा मान। दूसरा है 5/63 माइनस 6/21, तो 5/63 और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 6/21। अब हमें 63 और 21 का एलसीएम निकालना है। किससे जाएगा ये 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 30 आते 21, फिर 3 से 30 आते 21, 7 में नहीं जाएगा। अब 7 एकम 7, 3 त्रिका 9, 9 7 63, एलसीएम कितना आया 63। अब ये एलसीएम आया है तो 63 का पढ़ा पढ़ो 63 में कितनी बार 1 बार, 1 का गुणा करेंगे 5 में। 21 का पढ़ा पढ़ो कि 63 आ जाए 21 तिया 63 3 बार, 3 का गुणा 6 में, तो ये होगा 5 एकम 5 प्लस 6 तिया 18 बटे में है 63, 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23/63, ये होगा हमारा आंसर। तीसरा है -6/13 और ये माइनस और ये माइनस प्लस 7/15, 13 और 15 इसका एलसीएम निकाले हम। 3 से 13 में नहीं जाएगा 3 5 15, फिर 5 से 13 में नहीं जाएगा 5 एकम 5 और अब जाएगा 13 एकम 13, 3 5 15, 15 का गुणा करें 13 में, 13 5 65 का 5 हासिल आया 6, 13 एकम 13 और 6 19, 195। एलसीएम कितना आया 195, उसको लिखा हमने नीचे। अब 13 के बारे में 195 नहीं आते, 13 का भाग लगाओ 195 में, भाग लगाएंगे तो भाग कितनी बार जाएगा 15 बार, उसका गुणा करेंगे -6 में। 15 में 195 का भाग कितनी बार जाएगा 13 बार, तो 13 का गुणा करेंगे 7 में। प्लस माइनस 6 पंजे 15 छक्की 90 और प्लस 13 सत्ती 91 बटे में है 195। 91 में से माइनस के 90 गए तो 1 के बटे में आएगा 195 हमारा आंसर। चौथा है -3/8 माइनस 7/8, 8 और 11 इसका लेंगे एलसीएम। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और अब जाएगा 11 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 11 में 88, एलसीएम कितना आया 88। अब इस 88 को 8 का पढ़ा इतनी बार पढ़ो कि 88 आ जाए, नहीं आता तो 8 से भाग लगाओ 88 में 11 बार, 11 का गुणा करेंगे -3 में, फिर ये
आंसर। पांचवा है -2 से 1/9 -6। 9 का गुणा 2 में करें, 9 दूनी 18 -1 और उसमें -1 जोड़ेंगे तो माइनस का 19/9 और -6 बटे में कुछ नहीं है 1। 9 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 9 ही आएगा। 9 के पहाड़े में 9 आएंगे एक बार, 1 का गुणा करेंगे माइनस के 19 में, फिर ये माइनस 1 के पहाड़े में 9 कितनी बार आएंगे? 1 के पहाड़े में 9 आएंगे 9 ही बार, तो 9 का गुणा करेंगे ऊपर 6 में, 19 से कम माइनस के 19 और -9 छक्की 54 बटे में है 9। दोनों माइनस के तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 9 और 4 13 का 3 हासिल आया 1, 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7, माइनस के 73/9 ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न 3 है गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला है 9/2 गुणित -7/4। 9/2 इसमें गुणा करना है माइनस के 7/4 का। गुणा का नियम है कि अगर ऊपर नीचे कोई संख्या कटती है तो काटना है। 2 से ना तो 9 कट रहा है, ना 7, ना 4 से कट रहा है, तो फिर गुणा का नियम है ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे करते हैं। तो करें गुणा, 9 7 63 माइनस है तो माइनस के 63 और बटे में 2 चौक 8, ये होगा हमारा आंसर। दूसरा है 3/10, इसमें गुणा करना है -9 बटे में कुछ नहीं है तो 1। ऊपर और नीचे कोई संख्या एक पहाड़े में आ रही है, कट रही है, नहीं कट रही, तो ऊपर का गुणा ऊपर 3 27 माइनस के और बटे में 10 एकम 10, नीचे का नीचे गुणा ऊपर का ऊपर गुणा, ये हो गया हमारा आंसर। -6/5 गुणित 9/11, तो -6/5 गुणित 9/11 में कुछ कट रहा है ऊपर नीचे, 5 के पहाड़े में ना 6 आते हैं ना 9, ना 11 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो अब ऊपर का गुणा ऊपर 6 9 की 54 और बटे में 4 5 55, ये हो गया हमारा आंसर। 3/7 उसमें गुणा करना है -2/5 का। ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है, तो 3 दूनी माइनस के 6 और 7 5 35, ये हो गया इनका गुणा। 3/11 गुणित 2/5 कट नहीं रहा, 3 दूनी 6, 11 5 55, ये है 3/-5 गुणित -5/3। ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3, एक ही पहाड़े पे आते हैं, कट गए 3 से 3, 5 से 5 माइनस से माइनस, यानी आप कितनी बार कटेंगे? एक बार। तो जब सब संख्याएं कट जाती तो आंसर क्या होगा? 1, या इसको बटे में लिखना हो तो 1/1, ये है हमारा आंसर। मान ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है पहला -4 भागित 2/3। -4 बटे में कुछ नहीं है तो 1, भागित को बदलते हैं गुणित में, तो 2/3 उल्टा हो जाएगा 3/2। अब ऊपर और नीचे कोई पहाड़े से संख्या कटती है तो काटना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, गुणा में संख्याएं कट जाती हैं। अब ऊपर बचा है -2 गुणित 3 और बटे में 1 है, 2 तिया 6 और बटे के 1 को लिखो या मत लिखो, 6/1 या सिर्फ -6। दूसरा है -3/5 भागित को बदलेंगे गुणित में 2, इसके बटे में है 1, अभी भागित है, जब भागित को हम गुणित में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो -3/5 भागित को बदला गुणित में तो 2/1 हो गया 1/2। अब 2 से तो ना 3 कट रहा है ना 5, तो अब क्या करेंगे हम? ऊपर का गुणा ऊपर, 3 एकम 3 और 5 दूनी 10, ये होगा हमारा आंसर। तीसरा है माइनस का 4/5 भागित -3 बटे में कुछ नहीं तो 1। अब भागित को बदलेंगे गुणित में, तो -4/5 भागित का गुणित -3/1 हो जाएगा 1/-3। माइनस से माइनस कटे, अब कुछ नहीं कट रहा तो ऊपर का गुणा ऊपर, 4 एकम 4, नीचे का गुणा नीचे, 5 तिया 15। चौथा है -1/8 भागित को बदले गुणित में, तो 3/4 हो जाएगा 4/3। ऊपर और नीचे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कट रहा है तो काट दिया। अब ऊपर का गुणा ऊपर, -1 एकम 1 और नीचे का गुणा नीचे, 2 तिया
6। पांचवा है -2/13 भागित 1/7। तो -2/13 भागित को बदलना है गुणित में, 1/7 हो जाएगा 7/1। अब 7 से 13 नहीं कट रहे, 2 से भी नहीं कटेंगे, तो ऊपर का गुणा ऊपर, 7 दूनी 14 और नीचे का गुणा नीचे, 13 एकम 13। छठा है -7/12 भागित को बदलेंगे गुणित में, तो 13 ऊपर और माइनस का 2 नीचे, माइनस से माइनस तो कट गया। अब 7 के पाड़े से ना 12 कटेगा ना 2, ना 2 के पाड़े से कट रहा है 7 और 13, तो ऊपर का ऊपर गुणा, 13 7 91 और 12 दूनी 24। ये हो गया हमारा आंसर। सातवां है 3/13 भागित को बदला गुणित में, 4/65 हो जाएगा 65/-4। अब 13 से 65 करते हैं, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। अब ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, तो ऊपर का गुणा ऊपर, 3 5 15 और 1 का -4 में 4 एकम 4। ये होगा हमारा आंसर।